हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको 5 ऐसी प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो कि पैनिक सिचुएशन अराइज होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए जो सीख रहे होते हैं, या कुछ समय होता है सीख चुके होते हैं, कुछ समय होता है ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो इस ऐसी 5 सिचुएशन बताऊंगा, 5 पैनिक सिचुएशन जो कि न्यू ड्राइवर्स को फेस करनी पड़ती है। इनफैक्ट बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं जो महीने भी हो गए हैं तो भी ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो फेस करनी पड़ती है, पैनिक सिचुएशन होती है जो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं कवरेज करने वाला हूँ पैनिक सिचुएशन से रिलेटेड 5 ऐसी प्रॉब्लम्स जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहली जो सिचुएशन होती है, जो पैनिक सिचुएशन होती है, वो होती है जजमेंट की। तो न्यू ड्राइवर्स जब ड्राइव कर रहे होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है जजमेंट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, जजमेंट जो ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो न्यू ड्राइवर्स को समझ में नहीं आता है जजमेंट लगाएं कैसे, लेफ्ट का जजमेंट या राइट का जजमेंट या फ्रंट का जजमेंट, किस तरह से हमें कार को चलाते समय हम जहाँ बैठे हैं उसको देखते हुए, ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हम किस तरह से जजमेंट कर सकते हैं कार को। या कोई ये ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि मेरी कार कितनी लेफ्ट जा रही है या कितनी राइट जा रही है, और उससे स्टीयरिंग से कंट्रोल करते हुए किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बताता हूँ किस तरह से जजमेंट का आइडिया लगाना चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अभी ओपन स्पेस है। मैं लेफ्ट का जजमेंट आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो न्यू ड्राइवर्स को फेस करना पड़ता है, लेफ्ट साइड कार आपकी रोड के किस साइड में है, कितनी दूर में है, लेफ्ट में है तो कितनी लेफ्ट में है और कितनी जा सकती है। अगर हमें ऐसा सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन हो जाती है जब न्यू ड्राइवर्स को समझ में नहीं आता हम रोड के किस पोजीशन पे हैं, जजमेंट लगाना होता है, तो हमें ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से जो डैशबोर्ड देखेंगे आप, डैशबोर्ड फुल डैशबोर्ड है, उसका हाफ पोजीशन, डैशबोर्ड का जो हाफ पोजीशन है वहां से अगर हम एडजेसेंट या लेफ्ट की तरफ देखेंगे, तिरछा, आप देखिए मेरे आर्म्स को, आप देखिएगा मेरा, तो लेफ्ट में जब देखेंगे तो ये जो चीज है, अगर मिडिल पार्ट जो है डैशबोर्ड का, मिडिल पार्ट से आगे की तरफ कुछ भी हम मैच करेंगे तो हमें पता लगेगा हमारी कार कितनी लेफ्ट में है। तो इससे ये होगा कि फ्रेंड, जैसे अभी रोड के एकदम कॉर्नर में, मैं कितनी कॉर्नर में हूँ ये अगर जजमेंट लगाना होगा मुझे, तो मिडिल पार्ट से मैं आगे वाला रोड का कॉर्नर मैच करूंगा। रोड जहाँ एंड हो रहा है उसके साथ अगर मैं मैच करूंगा, ये देखिए ये मैंने मैच किया, तो मेरी कार कंप्लीटली लेफ्ट कॉर्नर में आ चुकी है। जहाँ पे ये जो रोड एंड हो रहा है, कच्चा रास्ता स्टार्ट हो रहा है, वहां तक मेरी कार पहुंच चुकी है। अभी मैं उस लाइन पे ही चला रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, रियर व्यू मिरर से आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया पता चल जाएगा मेरी कार एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है। ये देखिए मैंने स्टॉप किया है। आप मिडिल पार्ट से देखिए, कॉर्नर को मैच करिएगा, जो कि लेफ्ट का एकदम जो ब्लैक कंप्लीट हो रहा है वो पोजीशन को मैच करिएगा। अभी मैं आपको लेफ्ट से, ये देखिए रियर व्यू मिरर में देखिए रोड कहाँ एंड हो रहा है, एग्जैक्ट एंड किस पोजीशन पे एंड हो रहा है वो देखिएगा। तो एग्जैक्टली ये जो है रोड, मैंने जजमेंट इसी से लगाया है कि मेरी कार एग्जैक्टली लेफ्ट में कौन से पोजीशन पे है या कितनी दूरी में है रोड के। तो ये पैनिक सिचुएशन होती है जब जजमेंट नहीं लग पाता है। न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, अभी मान लीजिए कार इस तरफ है, मिडिल पे है ऑलमोस्ट, तो उन्हें ये लगता है कि हमारी कार जो है अभी एकदम कॉर्नर में है, इससे लेफ्ट जाएंगे तो कार हिट हो जाएगी या लेफ्ट में कुछ होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, न्यू ड्राइवर्स के लिए पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो इस सिचुएशन को आप सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ये जो डैशबोर्ड का हाफ पॉइंट है उससे ही मेजर करेंगे। जब भी आप, ये देखिए ये मैंने लेफ्ट किया, अभी मेरी कार एग्जैक्टली उस पॉइंट पे पहुंच गई है जो लेफ्ट, एग्जैक्ट लेफ्ट है रोड का। तो ये जजमेंट आपको मार्केट प्लेस में भी काम आएगा। और इनफैक्ट आपको रोड में, जैसे अभी ये चौड़ी लेन है, मेरे को अभी जजमेंट लग गया है कि मैं एकदम कंप्लीट लेफ्ट में, इस लेन की कंप्लीट लेफ्ट में चल रहा हूँ, तो आपका माइंड सेट हो जाता है कि आप कौन सी पोजीशन पे है। तो उसी तरह से अगर राइट का भी जजमेंट लगाएंगे फ्रेंड्स, ये देखिए मैं राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ कार को। राइट का जजमेंट कैसे लगाते हैं वो भी बता देता हूँ आपको रेफरेंस से। ये जो मेरा वाइपर है, आगे विंडशील्ड में वाइपर है, वाइपर का एंड आप नोटिस करिएगा, उसके साथ मैं कुछ भी मैच करूंगा तो मेरी कार जो है आराम से राइट साइड से निकल जाएगी। अभी देखिए राइट साइड में जो आप सीमेंटेड देख रहे हैं, डिवाइडर का एंड है, उसके साथ मैं मैच कर रहा हूँ, मेरा वाइपर का एंड उसके साथ ऑलमोस्ट मैच करते हुए जा रहा हूँ। मेरी कार जो है एग्जैक्ट एकदम, कार जो इसमें डिवाइडर के एंड लाइन पे है। अभी मैं आपको रियर व्यू मिरर से दिखाता हूँ तो मेरी कार का चल कहाँ रही है एग्जैक्टली। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने डिवाइड, ये मेरा वाइपर का एंड पार्ट देखा है। अब आप रियर व्यू मिरर में देखिए, रियर व्यू मिरर में मेरी कार एग्जैक्टली कहाँ चल रही है, ये देखिए एग्जैक्ट जो लाइन के एकदम पास में मेरी कार चल रही है, क्योंकि मैंने डिवाइडर से मैच करते हुए
अपने वाइपर के एंड को मैच किया है। आपको वापिस से ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने मैच क्या किया है, जिससे कि मेरी कार एकदम ये देखिए राइट साइड में चल रही है। अभी देखिए आप ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अभी ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वाइपर का एंड पार्ट है उसके साथ मैं क्या है डिवाइडर को मैच करते हुए कार को निकाल रहा हूँ। मतलब इतनी जगह है कि अगर मैं गेट भी खोलूंगा तो हिट हो जाएगा, कोई खड़ा भी होगा अगर तो उसके लिए खड़े होने की भी जगह नहीं होगी, इतनी पास से मैं कार डिवाइडर के पास से निकाल रहा हूँ। तो ये होता है फ्रेंड्स लेफ्ट और राइट का जजमेंट जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है न्यू ड्राइवर्स के लिए। उन्हें समझ में नहीं आता कि कितनी डिस्टेंस से मेरी कार निकल रही है। तो ये अगर आप प्रैक्टिस में डालेंगे तो आपको ये पैनिक सिचुएशन एकदम सॉल्व हो जाएगी, आपको पैनिक नहीं फील होगा और इनफैक्ट आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे कहीं से भी गाड़ी निकालने के लिए। सेकंड जो कंडीशन होती है जिसमें पैनिक होते हैं न्यू ड्राइवर्स वो होती है क्लच की। आप मेरा क्लच का ये फुट मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, किस तरह से मैं कार को ड्राइव करूंगा। क्लच की मूवमेंट में प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब न्यू ड्राइवर्स ड्राइव कर रहे होते हैं और कार को जब जैसे ही क्लच को रिलीज करते हैं, ये देखिए मैं टर्निंग में हूँ, मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लच को रिलीज करे जा रहा हूँ और मेरी कार जो है आगे मूव करे जा रही है, तो मेरे को जो बाइटिंग पॉइंट पे लाने के बाद ये जो बाइटिंग पॉइंट है, न्यू ड्राइवर्स को ये चीज समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि बाइटिंग पॉइंट्स है कहाँ पे या क्या होता है। तो जब मैं क्लच को प्रेस करता हूँ, ये देखिए मैंने क्लच पूरा प्रेस किया है फर्स्ट गियर में मेरी कार। जैसे ही मैं रिलीज करूंगा, अभी कंप्लीट स्टॉप करने के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए अभी क्लच को जैसे ही मैं रिलीज करूंगा, ये मैंने क्लच को रिलीज करना स्टार्ट किया, अब देखिए कार मूव होने लगी है। ये बाइटिंग पॉइंट पे अभी मेरा फुट जो है बाइटिंग पॉइंट पे क्लच के, अब मैं पूरा छोड़ चुका हूँ जैसे ही मेरी कार मूव होने लगी है। तो ये क्लच का कंट्रोल जो होता है ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है न्यू ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि जब भी फर्स्ट गियर लगाते हैं कार बंद पड़ जाती है या क्लच का यूज समझ में नहीं आता है, प्रेस करें कि रिलीज करें या बाइटिंग पॉइंट पे रखें कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि क्लच ऐसी चीज है अगर आप इसमें अपने स्किल कर लेते हैं, क्लच के मूवमेंट पे अगर स्किल कर लेते हो, आपकी ड्राइविंग आप समझ लीजिए 80% आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कार को। और उसके बाद आपका जजमेंट और स्टीयरिंग कंट्रोल भी आता है, गियर भी आता है। लेकिन क्लच से अगर आप कर लेते हैं तो मैक्सिमम पैनिक सिचुएशन जो होती है जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है कि आप ब्रेकिंग करके क्लच दबाएं या क्लच दबा के ब्रेक करें, या फिर आप क्लच प्रेस करके गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो आप रिलीज करते हैं जैसे ही, तो वो सिचुएशन होती है जब पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। क्योंकि वो बाइटिंग पॉइंट तक जैसे रिलीज करते हैं, बहुत बार होता है एक्सीलेटर नहीं प्रेस होता या आपका बाइटिंग पॉइंट तक लाते लाते ही आपकी कार बंद हो जाती है क्योंकि आरपीएम डाउन हो जाता है। उस सिचुएशन में आपने क्या करना होता है, जैसे ये क्लच को रिलीज करेंगे, अभी मैं आपको फर्स्ट गियर लगा के बताता हूँ फिर से। ये देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट गियर मैंने लगाया, जैसे ही मैं फर्स्ट गियर लगाता हूँ अभी देखिए एक्सीलेटर मैंने बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया है। पहले मैं क्लच को रिलीज करके बाइटिंग पॉइंट तक लेके आऊंगा। जैसे ही मेरी कार बाइटिंग पॉइंट पे आई है और आरपीएम थोड़ा सा डाउन हुआ है, बहुत बार होगा आपको इंजन से वाइब्रेशन की साउंड आएगी या फिर आपके कार में जैसे होता है ना कि आप होल्ड कर रखे हैं स्टीयरिंग, आपको बिलीव मतलब एक साउंड सा आएगा कि आपकी कार वाइब्रेट करने लगी है, आप बैठे हैं तो भी बहुत बार होगा कि वाइब्रेशन हल्का सा फील होगा जब आरपीएम डाउन होने लगेगा। वो होता है आपका बाइटिंग पॉइंट। जैसे ही वो पोजीशन आएगी आपने क्लच पे होल्ड करना है उसी समय, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरा छोड़ देना है। आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने अभी किया कि बाइटिंग पॉइंट आई जैसे ही, अभी आपको वापिस से करके दिखाता हूँ, ये मैंने बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया हूँ। जैसे ही मेरी कार में हल्का सा वाइब्रेशन हुआ, मेरे को साउंड पता चल रही है वाइब्रेशन की, जैसे ही वाइब्रेशन हुआ मेरी कार हल्की सी मूव होने लगी, तो मैं उस पर्टिकुलर जो बाइटिंग पॉइंट है वहां पे कार क्लच को होल्ड करूंगा फॉर, आप समझ लीजिए कुछ सेकंड्स भी नहीं, मतलब 1 सेकंड भी नहीं, हल्का सा होल्ड करूंगा, मेरी कार थोड़ा सा पिकअप ले लेगी, फिर मैं क्लच को छोड़ सकता हूँ। अभी देखिए मैंने एक्सीलेटर प्रेस नहीं किया है, लेकिन मेरी कार जो है 10 या 8 की स्पीड में चल रही है, अब मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो अगर ये क्लच का पोजीशन आप समझ लेते हैं तो आपके लिए पैनिक सिचुएशन क्लच से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होगी। आप इजीली अपनी कार को मूव कर सकेंगे किसी भी सिचुएशन में, चाहे मार्केट प्लेस हो, चाहे कोई भी छोटी सी लेन हो, आप कंट्रोल कर सकेंगे। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो बहुत ही मास्टर होता है ये चीज, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट चीज होती है। तो आपको क्लच का कंट्रोल जो पैनिक सिचुएशन होती है उसमें आपको ये अगर आप कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको पैनिक सिचुएशन फील नहीं होगी क्लच से रिलेटेड या क्लच कंट्रोल करते समय। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने तीसरे पॉइंट पे जिससे पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स को। तो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट है जो कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है, वो ये है कि न्यू ड्राइवर्स को ब्रेकिंग डिस्टेंस समझ में नहीं आता है। सपोज उन्हें ब्रेक अगर करनी होती है, सपोज थोड़ी आगे रोकनी है, आप वो देख सकते हैं सैंड का वहां पे थोड़ा सा जो बना हुआ है सैंड पड़ा है लेफ्ट साइड में, सपोज मेरे को वहां पे कार रोकनी है, लेकिन न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं कार जब चल रही है
तो ब्रेक पूरा प्रेस कर देते हैं, कार वहीं स्टॉप हो जाती है। जो जहाँ पे कार खड़ी है आपकी या चल रही है वहीं कंप्लीटली खड़ी हो जाती है। तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस समझना होता है। ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है क्योंकि ब्रेकिंग डिस्टेंस समझ में नहीं आता है न्यू ड्राइवर्स को। अभी आप देखिए मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, मेरी कार मूवमेंट में है थोड़ी सी। अब मैं सेकेंड गियर लगाता हूँ। सेकेंड गियर लगाने के बाद सपोज मेरे को आगे कार जहाँ रोकनी है, यहाँ पे सपोज रोकनी है, मेरे ब्रेक मैंने अप्लाई की है लेकिन पूरी प्रेस नहीं की है, तो हल्की सी प्रेस की है, मेरी कार स्लो हुई है लेकिन रुकी नहीं है। तब तक मेरी कार बहुत आगे चली गई है, जहाँ रोकनी थी वहां नहीं रोक पाए हैं। तो ये पैनिक सिचुएशन होती है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस समझ में नहीं आता है। ब्रेक हमने अप्लाई की, कितनी प्रेस करें जो आपकी ब्रेकिंग हो, या कितनी दूरी से आपको कार को रोकना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन बता देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको ब्रेकिंग से रिलेटेड पैनिक होते हैं तो आपने इसमें स्किल की जरूरत नहीं, आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत है सबसे ज्यादा इसमें। आपने क्या करना है, कार को जब मूव कर रहे हैं आप, सपोज आपने कहीं जिस डिस्टेंस पे रोकनी है, सबसे पहले हल्का सा ब्रेक अप्लाई करके अपनी कार को पहले स्लो डाउन कर लें। फिर देखें अगर आपकी कार मूव हो रही है, आपकी पोस्ट पोजीशन तक नहीं पहुंची है, सपोज आपने कार जहाँ रोकनी है, मेरे को वहाँ बाइक दिख रही है, सपोज मेरे को वहाँ बाइक के पास रोकना है, टू व्हीलर है वहाँ पे रोकनी है मेरी कार को। मैं कार आगे लेके जा रहा हूँ, ये देखिए सेकंड गियर में हूँ, कार लेके गया हूँ। अब मेरे को पता है कि वहाँ रोकनी है, तो मैं प्रेस करके देखूंगा, ये देखिए अभी रुक गई है ऑलमोस्ट यहीं पे, तो मैं ब्रेक रिलीज कर दूंगा। फिर हल्की सी एक्सीलेटर प्रेस करूंगा। फिर मेरे को पता चलेगा कि वहां रोकनी है एग्जैक्टली मेरे को, तो मैं फिर धीरे से प्रेस करूंगा, स्लो डाउन करूंगा, फिर से प्रेस करूंगा ताकि मेरी स्लो होती जाए। जैसे ही बाइक आएगी तब मैं पूरी प्रेस कर दूंगा ब्रेक। तो इससे क्या होगा, आपको पॉइंट पता चल जाएगा, जिस पॉइंट पे कार ले जाके आपने रोकनी है उस पॉइंट से पहले ही आप हल्की सी ब्रेक प्रेस करें। ये इनिशियली होगा फ्रेंड्स, जब तक आप ब्रेक ब्रेक को समझ पाएंगे कि कितना प्रेस करना है। तो ये चीज आप प्रैक्टिस में करने के लिए इनिशियली ऐसा होगा कि आपने पहले प्रेस करनी है, फिर थोड़ी दूर जाएगी कार आपकी, तो आपने जब थोड़ी दूर जब जाएगी तो आपने ये समझना है कि आपने कितनी प्रेस की थी, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है उस चीज को। तो आप मतलब समझ लीजिए आप ब्रेक को 2 या 3 स्लॉट में प्रेस कर रहे हैं, एक बार में प्रेस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक बार में प्रेस करेंगे तो या तो झटके में प्रेस होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी, हल्की सी हो पाएगी। तो आपने झटके में या बिल्कुल भी हल्की से प्रेस नहीं करनी है। तो आप क्या करेंगे, उसमें स्लॉट में ब्रेक को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट स्लॉट में एक अप्लाई किया, जैसे मान लीजिए ग्रास के पास मेरे को रुकना है, ये प्लांट के पास, तो मैंने हल्की सी अप्लाई की, कार स्लो हो गई, तो मैं बड़े आराम से क्लच दबा के मैंने मूव कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को रोकना है, ये देखिए मैंने पूरी ब्रेक अप्लाई कर दी है। तो ये चीज करेंगे तो फ्रेंड्स आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन जो ब्रेकिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। पैनिक सिचुएशन बिल्कुल फील नहीं होगी अगर आप इस तरह से ब्रेकिंग करते हैं तो। फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि फोर्थ पॉइंट है। जो आप ये समझ लीजिए अचानक से आपके सामने कार चला रहे हैं, जो फोर्थ पैनिक सिचुएशन होती है वो ये होती है अचानक से आपके सामने कुछ आ जाता है। तो आपने करना क्या है, वो सिचुएशन पे आपने सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये चीज है कि आपको, वो सबसे डेंजर और पैनिक सिचुएशन होती है। इनफैक्ट आज भी अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ सालों से ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन अगर अचानक से मेरे सामने कोई आ जाएगा, किसी लेन से बाहर कोई निकलता हुआ साइकिल लेते हुए सामने आ जाएगा, तो बिल्कुल स्वाभाविक है फ्रेंड्स, पैनिक सिचुएशन लगेगी आपको। उसमें आपने सबसे पहली चीज जो करनी है वो अपनी ब्रेक अप्लाई कर देना है। आपने कुछ नहीं सोचना है आगे या पीछे, कुछ नहीं, ब्रेक अप्लाई कर देनी है। क्योंकि आपके सामने जो आएगा वो ऑब्वियसली कुछ उड़ता हुआ चीज नहीं आएगा, जो आएगा वो ह्यूमन बींग होगा या फिर कोई एनिमल होगा। तो आपने उसको बचाने के लिए आपने ब्रेकिंग अप्लाई कर देनी है। ब्रेक करते ही हो सकता है पीछे से स्पीड में कोई कार होगी, हो सकता है एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, लेकिन आप सामने हिट होने से बच जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई सामने अचानक से आ जाए तो आपने ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस कर देना है। ये देखिए जो मैंने अभी किया, ब्रेक अप्लाई किया और क्लच प्रेस कर दिया। तो इसी तरह से आपने करना है, क्योंकि आप कोई भी चीज सामने आती है तो आपका सबसे पहले एक्शन होना चाहिए, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो ब्रेकिंग अप्लाई करते ही क्लच प्रेस कर देना है। क्लच अगर प्रेस नहीं होगा तो कार बंद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी कार उस पोजीशन पे रुक जाएगी। अभी देखिए मैं कार को थोड़ी सी दूर लेके जा रहा हूँ, अगर मेरे को लगेगा मेरे अचानक सामने कुछ आ गया तो मैं ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस कर दिया, ये देखिए कार मेरी थोड़ी डिस्टेंस में रुक जाएगी। लेकिन अगर आप और जोर से प्रेस करेंगे तो कार एकदम इंस्टेंट रुक जाएगी और आप हिट होने से बचा सकते हैं, कोई भी चीज या कोई भी सामने आता है तो। अगर आप पैनिक सिचुएशन फेस करते हैं इस टाइप की जो अचानक सामने आते हैं, तो आप क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करें या दोनों एक साथ प्रेस कर दें, और नहीं तो ब्रेक सिर्फ अप्लाई करेंगे तो भी आपकी कार रुक जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था फोर्थ पॉइंट जिसमें पैनिक सिचुएशन अराइज होती है। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट जो है, जो न्यू ड्राइवर्स को परेशान करता है या पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है, वो होता है ट्रैफिक का कंडीशन।
अगर कार आगे आपके चल रही है या ट्रैफिक हो रखा है तो परेशान होते हैं कि अगर आगे से लेफ्ट आ गया, कोई राइट आ गया तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है न्यू ड्राइवर्स के लिए। सपोज मैं कार यहाँ से लेके जा रहा हूँ, कोई भी कार मेरे आसपास चलेगी या मेरे पीछे से भी आएगी। अभी जैसे देखिए एक कार आ रही है पीछे से, तो हमारे एकदम पास में आ जाएगी तो हम एकदम पैनिक हो जाएंगे। कांच मतलब जो मिरर देख रहे हैं हम, रियर व्यू मिरर में देखते हुए हम और पैनिक हो जाएंगे, हमारा स्टीयरिंग का कंट्रोल छूटने लगेगा। तो आपको पैनिक सिचुएशन में इसमें फ्रेंड्स यही बोलूंगा कि आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो मेन रोड में नहीं लेके जाएं। आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, लेन में प्रैक्टिस करें, अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करें। अगर आप कंफर्ट नहीं है अभी तक तो एक बार अगर आप लेके गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा पैनिक लग रहा है तो अवॉइड करें उस चीज़ को फेस करना। पहले आप प्रैक्टिस कर लें अपने कंट्रोल्स पे, फिर उसके बाद आपने क्या है, आपकी गाड़ी में एल लगा होगा या आप हज़ार्ड लाइट ऑन कर लें। इससे ये होता है कि पीछे वाले या आगे वाले जो भी लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो वो आप स्लोली स्लोली मूव करें। कोई आसपास से जा रहे हैं तो उन्हें जाने दें, आप अपना स्ट्रेटली फोकस रखें। ये चीज ध्यान रखें कि आप अपनी एक लेन बना के रखें। सपोज लेफ्ट लेन में है तो आप अपनी लेफ्ट लेन में चलाते रहें, जिसने जाना होगा आपसे राइट राइट में ओवरटेक लेके चला जाएगा। लेकिन ये चीज का ध्यान रखें कि आप पीछे अगर ध्यान दे रहे हैं और आप स्टेयरिंग टर्न कर दे रहे हैं पीछे देखते हुए घबराहट घबराहट से, तो हो सकता है आप स्टेयरिंग बहुत ज्यादा टर्न कर दें, उससे बहुत डेंजर चांसेस हैं हिट होने के या एक्सीडेंट होने के। तो इस चीज का ध्यान रखें फ्रेंड्स। ये जो प्रॉब्लम है या पैनिक सिचुएशन है, इसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आप अपने कंट्रोल्स अच्छे से समझ लें। कितना स्टीयरिंग टर्न करने से कार कितनी दूर जाती है या कितनी स्पीड में है आप। ये देखिए अभी मैं 50 की स्पीड में हूँ, मैं थोड़ा सा टर्न करूंगा तो मेरी कार एकदम से राइट जाने लगी थी। ये देखिए अभी मेरे पीछे कुछ नहीं आ रहा, ये देखिए मैंने हल्का सा टर्न किया, मेरी कार एकदम कंप्लीट राइट चली गई है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, आपका कंट्रोल समझना है सबसे पहले, फिर आप कहीं लेके जाएं अपनी कार को मेन रोड में या ऐसी जगह में जहाँ ट्रैफिक होता है। तो ट्रैफिक में पैनिक सिचुएशन अराइज होती है, इनफैक्ट सबको फील होती है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखें इस चीज का। पैनिक सिचुएशन अवॉइड करने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस करें अपनी कार को, जो आपके कंट्रोल्स हैं। फ्रेंड्स ये फिफ्थ पॉइंट था जिसमें मैंने आपको ट्रैफिक कंडीशन के बारे में बताया कि अगर ट्रैफिक कंडीशन होता है, पैनिक सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें अगर आपके कंट्रोल्स प्रॉपर रहेंगे तो आपको कभी पैनिक सिचुएशन मतलब इनफैक्ट फील होगी, उतनी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि उसको ओवरकम कर सकें। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।